फैसल, आज से 2 दिन पहले ये जब थ्रेट आई थी इसराइल की तरफ से और इसकी खबरें फैली, हमने आपसे बात की और आपने जो प्रिडिक्ट किया था या जो अंदाज़ा लगाया था एग्जैक्टली वही हुआ। मुज़ाकरात होने थे इतवार को, उससे पहले ही इसराइल ने हमला किया और उसके बाद की सारी सूरत हाल। इस वक्त क्या आगे आप देख रहे हैं? क्या ये मजीद भी ममालिक को अपनी लपेट में लेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं अमेरिका बड़ा खुलकर पीछे खड़ा है, बाकी ममालिक रद्द-ए-अमल दे रहे हैं लेकिन उस तरह से अभी इंटरवीन नहीं किया। बरतानिया से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं जो इंटेल रिपोर्ट्स हैं। अपनी इंसाइट शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया अलीना। इनसाइट तो क्या है, हम यहाँ बैठ के एनालिसिस कर सकते हैं जो वाकयात और ओपन सोर्स से इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। उसमें ये है कि पहला अटैक जो इसराइल का था वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहा, बल्कि सरप्राइज रहा देखने वालों के लिए भी और ईरानियंस के लिए भी। और उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट अपने तमाम टारगेट्स अचीव किए, सिवाय इस टारगेट के कि वो ईरान की एटमी सलाहियत को इस तरह से ख़त्म कर सकें कि वो बरसों पीछे चली जाए या फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। वो इस कोशिश में नाकाम रहे। और यही मैंने आपसे परसों कहा था कि इसराइल हमला ज़रूर कर सकता है, लेकिन ऐसा हमला जिसमें जिसमें ईरान की सलाहियत को मुस्तकिल ख़त्म कर दिया जाए, ये हमला इसराइल नहीं कर सकता अमेरिका की खुली साफ मदद के बगैर और एक सस्टेनेबल अटैक के बगैर। तो देखिए वही हुआ। अच्छा, उसके बाद जो ईरान ने रिटेलिएट किया है वो इसराइल के लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसमें आपको एक बात नोट करनी पड़ेगी कि इसराइल ने तबरेज में जो सबसे बड़ा लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस का और अटैक का उसका एक अड्डा था ईरान का, उसकी उसकी बेस थी, वहाँ पर उसका उसका स्टोर भी था बहुत ज़्यादा मिसाइल्स का, उसको उसने तबाह कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा था कि अब ईरान की जो जो रिटेलिएशन की सलाहियत है इसमें काफ़ी डिले आएगा। लेकिन आप देखें कि ईरान ने 24 घंटे से भी पहले जवाब दिया, सिर्फ 100 मिसाइल्स के साथ। 100 ड्रोन्स की जो वो बात बात कर रहे हैं वो अभी श्योर नहीं है। 100 मिसाइल के साथ उसने हमला किया और बहुत से मिसाइल तल अवीव के अंदर पहली दफा गिरे। ये 82 के बाद पहला वाकया है कि इसराइल के अंदर इस तरह से अटैक हुए हों। अच्छा, और उसके जो मनाजर हैं वो वहाँ के अवाम के लिए थोड़े नए हैं कि वो इस बात को देखने के आदी नहीं थे कि इसराइल का भरा पूरा उनका शहर और उनकी इमारतों की इस तरह से तबाहहाली नजर आए। तो ये एक छोटा सा एक सरप्राइज था, लेकिन ईरान का नुकसान ज्यादा हुआ है विजिबली। उसकी जो बाकी 6 साइट्स हैं जहां से उसने मिसाइल फायर किए हैं वो सब की सब इंटैक्ट हैं। और अब इसराइल उनकी तरफ एक एक करके जाएगा, और ये उस वक्त तक जाएगा जब तक अमेरिका को कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता कि वो इस जंग में कूद ना जाए, जिसकी कि इसराइल पूरी कोशिश करेगा। और मेरा ख्याल है कि वो कोई फॉल्स फ्लैग भी इसके लिए करेगा। अच्छा, बट फैसल, ये बताएं, ईरान ने कल जो जवाब दिया उसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है। कहा जा रहा है कि ईरान को इससे ज़्यादा जवाब देना चाहिए था। क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? क्या आने वाले दिनों में हम मज़ीद देख रहे हैं कि ये फैलेगा? देखिए, ईरान का जो जो नुकसान है और जो उसका जवाब है, दोनों ही बहुत हैरानकुन है। मेरा ख्याल है कि आयतुल्लाह को, सुप्रीम लीडर को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ईरान के अंदर एक छोटा सा इसराइल ऑलरेडी मुझे लगता है उन्होंने स्टैब्लिश कर लिया है। इतनी जासूसी, कदम कदम पर इतने जासूस कि आपकी तमाम टॉप लीडरशिप, तमाम साइंसदान, उन्होंने प्रिसीजन से उनको मारा, सिर्फ उनकी फैमिलीज को और उनके घर को और उनके बेडरूम्स को उन्होंने निशाना बनाया। इसका मतलब है कि अब वहां पर उनके सुप्रीम लीडर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखिए, जब आपकी तमाम टॉप लॉट मारी जाती है और वो प्रिसीजन स्ट्राइक्स में मारी मारी जाती है, इसका मतलब है कि उनके दाएं बाएं बैठे हुए लोग ही वो ही जासूसी कर रहे हैं। वो वहां को पिन छोड़कर जा रहे हैं, कोई घड़ी छोड़कर जा रहे हैं, कोई ऐसा आला छोड़कर जा रहे हैं जो कि इसराइल को जिससे मैसेज ट्रैक दे एंड रहा ट्रेस हो सके। है। लेकिन ये फैसल, ये आपने जो हाँ, बात की है कि इसका सुप्रीम मतलब ये लीडर है कि रिजाइन कर इसका दें, मतलब ये है कि इसका ये मतलब ये है कि वो अब किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और जब कोई रजीम इस जगह पर पहुंच जाए कि वो अपने टॉप लीडर्स पर भी अपने रैंक्स फिल करने के लिए ट्रस्ट ना कर सके, तो उसको रिजाइन कर देना चाहिए। ये लेकिन इस वक्त लेकिन उनकी खामी रेजिग्नेशन है, के क्योंकि बाद जो रजीम इन प्लेस आएगी या मुतबादिल जो होंगे, क्या आपको लगता है डिस्टेबलाइज करना ही तो मकसद नहीं था? जितनी हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई थी, तो इससे उसके करीब चले जाएंगे इसराइल और बाकी ताकतें देखिए, जो उनके पीछे। डिस्टेबलाइज हम करना चाहते हैं, दुनिया करना करना चाहती है, ईरान करना चाहता है, लेकिन अमेरिका और इसराइल डिस्टेबलाइज इसको माजरत के साथ कहना चाह रहा था कि डी एस्केलेट करना करना चाहते हैं अच्छा, हम सब लोग। लेकिन इसराइल और अमेरिका इसको इसको एस्केलेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस विंडो को, जैसे कि मैंने उस दिन कहा था, इस्तेमाल यूज करना करना चाहते चाहते हैं। हैं
सलाहियत खत्म करने के लिए। नहीं, अच्छा, वो ईरान की मेरा मेरा सलाहियत मतलब ये था, ये जो आपने बात की ना वो भी नहीं जी भाई, मैं अभी कि आयतुल्ला बात खामनेई को बात रिज़ाइन कर देना चाहिए, मैं इससे एग्जैक्टली। मुतल्लिक आपसे पूछना चाहिए, बहुत बहुत बड़ी राय है, अगर इस मौके पर आकर जहां जंग लगी हुई है सुप्रीम लीडर रिज़ाइन कर देते हैं तो उससे तो नुकसान नहीं होगा, अच्छे की बजाय, फ़ायदे की बजाय? देखिए, मैं ईरान की तरफ से बात थोड़ी ही कर रहा हूँ, मैं तो एक एनालिसिस की हैसियत से, एक एनालिस्ट की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि एक लीडर जो इतनी ज्यादा स्पाइंग को नहीं रोक पाए, उनका अब जवाब नहीं है कि वो इसको डिफेंड करें। और क्योंकि अच्छा, ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं और आप किसी जगह फेल हो गए हैं तो रिजाइन करना एक अच्छी बात होती है। लेकिन ये बात आप लिख लें कि ईरान में कोई भी आए, सुप्रीम लीडर की जगह कोई भी आए, इनकलाब भी आ जाए, जो भी गवर्नमेंट आएगी वो एटॉमिक पावर को परसू करेगी और वो इसराइल के इसी तरह खिलाफ होगी। अच्छा, वो तो जो है, लेकिन ये बहुत बड़ी राय, अगर आप इसको इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, मैं ज़रा इसी तरह से इसको आगे भी लेके जाना चाहूँगी, बट कमिंग बैक टू द बुनियादी सवाल।